गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल स्टडी विथ मिथुन क्लास में आपका स्वागत है। मैं फिर से त्रिकोणमिति लेके आया हूँ, जो कि छूटा हुआ था। आज मैं कंप्लीट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन बता दूँगा। पिछले क्लास में जो लास्ट हम जो बताए थे 8.3 का सभी क्वेश्चन बता दिए थे, जो और 8.4 स्टार्ट करना था। 8.3 का टोटल हम बता दिए थे, 8.4 आज स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन उसके पहले 8.4 स्टार्ट करने से पहले हम सूत्र को जानेंगे। सूत्र के माध्यम से हम 8.4 बना पाएंगे। जब तक सूत्र हमको मालूम रहेगा 8.4 बना नहीं पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले सूत्र को देखेंगे। सूत्र को देखते हुए हम हिसाब की ओर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सूत्र बताते हैं कि सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सूत्र साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक। ठीक है, जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे तो अलग अलग मतलब एक्सरसाइज में अलग अलग फार्मूला उपयोग होता है। यानी कि 8.1 में हम जो साइन थीटा का फार्मूला बताए थे P/H के रूप में, यानी कि साइड के मतलब रूप में जो था फार्मूला साइन ए बराबर P/H। P/H का मतलब होता है लंब बटे कर। ये 8.1 का था, यह हम 8.4 बता रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब चैप्टर के हिसाब से उसी के एंगल के हिसाब से हमको सूत्र को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो साइन ए का मतलब P/H होता था, लेकिन वो कब, जब हम 8.1 का हम साइड के बारे में पढ़ते थे, हम उसके बारे में। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ेंगे 8.4 सारे प्रूफ मतलब साबित करने वाला चीज़ है। यहाँ अलग फार्मूला होगा। जैसे कि 8.2 में पढ़े थे, 8.2 को या 8.3 पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ा था साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस होता है, कॉस में बदलता है। ठीक है, ये एंगल के हिसाब से था। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल के हिसाब से हमारा सूत्र क्या होगा। अब मतलब उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक। 1/कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन। जब साइन का उल्टा कोसेक हुआ तो कोसेक उल्टा साइन होगा। कॉट का उल्टा टेन हुआ तो टेन का उल्टा कॉट होगा। कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा कॉस होगा। टेन बराबर, टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ टेन का उल्टा बोलेगा तो 1/कॉट होगा। देखिए, यहाँ टेन का उल्टा 1/कॉट था। ये अगर अपोजिट बोलेगा कि टेन का अपोजिट क्या होता है तो 1/कॉट। लेकिन टेन का सूत्र अलग अपोजिट नहीं पूछेगा तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाय कॉस। और जस्ट टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला इसका अपोजिट होगा। ठीक है, साइन बाय कॉस हुआ टेन और कॉट का कॉस बाय साइन। एक और फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर इसी से फॉर्मूला मेरा 4-5 बनेगा। देखिए, साइन का सिर्फ लिखेंगे तो साइन ए स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी फॉर्मूला, क्योंकि साइन ए रहने दिए, इसको उधर कर एक और फॉर्मूला बन गया। अगर मैं और एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, और एक क्या होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर है, साइन ए का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट। ठीक है, देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। लेकिन यहाँ देखिए टेन का उल्टा कॉट हुआ तो टेन का उल्टा, सब ये सारे सूत्र हैं, सब अलग अलग जगह अपना ही मतलब सब अलग अलग जगह इस्तेमाल होगा। हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसे अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, देना मतलब उसमें डालना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर साइन ए स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो कॉस स्क्वायर उधर कर देंगे, ये भी एक और फॉर्मूला बन गया। कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला चाहिए तो इसको उधर कर देंगे तो हो जाएगा। अगर साइन का फॉर्मूला चाहिए तो स्क्वायर तो रूट में चला गया। अगर हमको कॉस का फॉर्मूला चाहिए तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है, और भी है जैसे मान के चलिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ये भी 1 होता है। ठीक है, ए देखिए, ठीक है। उसके बाद और भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए, एक मिनट देख लेते हैं, वीडियो तो कट नहीं हो रहा, कट हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नज़दीक में लिखते हैं, इसको लिख देते। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितना भी लिखे हैं सारे फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक फॉर्मूला और है
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी में फॉर्मूला हमको सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर इसी में हमको फॉर्मूला चाहिए माइनस टेन अगर टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो उधर क्या हो जाएगा, चलिए ये रहने दीजिए। ठीक है, और भी फॉर्मूला है तो हम आगे हिसाब बताते जाएंगे तो हमको फॉर्मूला मिलते जाएगा, तब तक इतना ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला इतना ही रखते हैं, आगे हम जब सवाल बताएंगे सवाल आते आते अपने दिमाग में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ उपयोग होगा। ठीक है, चलिए इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हम आगे बताते हैं। 8.4 का पहला सवाल बताते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या कहता है, एक सवाल बता देते हैं उसके बाद दूसरे दिन हम बताएंगे। सबसे पहला सवाल है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ये सवाल है। ठीक है, कितना है 1 2 3 समझिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब पहला क्या है, इसमें से पहला ए नंबर लिखते हैं। साइन ए को हमको कॉट के पदों में, चाहे कैसे भी बनाइए, साइन सेक या टेन हमको कॉट के रूप में बदलना है। ऐसा क्या करेंगे जो कॉट के रूप में बदल जाएगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा, हम उसको समझना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा होता है 1/कोसेक, होता है कि नहीं होता है, अभी जस्ट हम बताए तो 1। तो अगर साइन का उल्टा कोसेक हो तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक का फॉर्मूला भी जस्ट बताए कि 1 प्लस क्या होता है, अभी नहीं बताए, अपने आ जाता है। ठीक है, सवाल बताते अपने दिमाग में आ जाता है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को हमको कॉट में बदलना है, साइन को कॉट में बदलना, सेक को भी कॉट में बदलना, टेन को भी कॉट में बदलना है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है 1/कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कॉट के रूप में हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी का बी में क्या बोल रहा है, सेक को बदलना है। किसको बदलना है, सेक को बदलना है। सेक कहिए ना, सेक ही है। ठीक है, तो सेक के बारे में अभी जब जस्ट बताए कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट लिखे थे कि सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉट टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हमको यहाँ लिख देते हैं, चूंकि यहाँ ये चीज़ यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक मिनट देखिएगा कि अभी हम जस्ट बताए थे कि सेक को कॉट में बदलना है, साइन को कॉट में बदल दिए। अभी सेक को, चूंकि यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि हम बताए थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1। अगर सेक स्क्वायर रखेंगे और उधर हम एक लिखेंगे और प्लस में उधर देंगे टेन स्क्वायर ए, तो क्या होगा, सेक ए रहने देंगे, स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से सेक का हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेक का बारे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पता चल गया कहाँ से आया, सेक बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा सेक ए बराबर, अभी हम जस्ट फिर बताए कि 10 का उल्टा क्या होता है 1/कोट स्क्वायर ए होता है। इसको आगे और मॉडिफाई करना तो कर देंगे, अन्यथा ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको एलसीएम लेके हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी बढ़ा सकते हैं। अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, सेक ए बराबर एलसीएम क्या होगा कॉट स्क्वायर ए और कॉट गुना
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। ये भी मेरा कॉट के रूप में है, वो भी मेरा कॉट के रूप में है। फिर से समझिएगा 8.4 को हम त्रिकोणीय अनुपात साइन, सेक और टेन तीनों को बदलना है कॉट में। कैसे बदलेंगे उसके लिए हम फार्मूला बता चुके हैं अभी। इसके पहले हम बताएं कि फार्मूला क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा है कोसेक, और कोसेक का फार्मूला होता है 1/कॉट स्क्वायर ए। ये सिर्फ सारे एक दूसरे का अपोजिट मतलब उल्टा है, मतलब फार्मूला पे फार्मूला बैठते जाएगा। ठीक है, जब तक फार्मूला 8.4 में क्या मतलब है कि 8.4 को पढ़ने से पहले हमको फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा 8.4 एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए साइन का उल्टा कॉट हुआ, मतलब कॉट नहीं सॉरी, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का फार्मूला 1+कॉट स्क्वायर ए होता है। ये बदल गया। अब हम सेक को बदलना है कॉट में, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1+tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर का फार्मूला बताए थे 1/कॉट, टेन की अपोजिट क्या होता है 1/कॉट। ये भी मेरा सूत्र, ये भी मेरा आंसर है या तो वो भी आंसर है। हमको कॉट के रूप में बदलना, तो ये भी मेरा कॉट के रूप में है, वो भी मेरा कॉट के रूप में है। अगला टेन का देख लेते हैं। टेन ए सी नंबर, मतलब पहला ही सवाल बता रहे हैं टेन ए को किस में बदलना है कोट में। ये तो हो गया, टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर ठीक है। आज 8.4 का बता दिए, 1 का पहला सवाल और दूसरा तीसरा हम बताएंगे बाद में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे ताकि एक ही बार बताने के बाद ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके जितना हम बताएं कम से कम उतना फार्मूला आप याद रखिएगा। उसके बाद 8.4 का हम दूसरा बताएंगे। ठीक है तब दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जिसको अच्छा लगा होगा वो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हम लोगों के साथ वो जुड़ सके। ठीक है।